देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। जिस तरीके से यमुना में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे होंगे यमुना के बढ़ते जलस्तर की। और आपको दिखा दूं कि यहाँ पर घर जो है वो भी पानी में आधा डूबा आपको नजर आ रहा होगा। ये हालात है यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद के कि लोगों के घर आधे आधे पानी में डूब गए हैं। और आप आगे की तरफ देखें तो आधा मंदिर जो है वो पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से यमुना में 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अगले 36 से 48 घंटों में दिल्ली में ये पानी पहुंचेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और इस वक्त हम भी निचले इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यमुना के जलस्तर की बात करें तो 204.95 मीटर है। और 2023 सबको याद होगा, जब दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी तब भी 11 जुलाई को हथनी कुंड बैराज से 3.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। और आज सुबह भी हथनी कुंड की बात अगर हम करें तो 2,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते इस तरीके के हालात हो रहे हैं। यमुना में पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। निचले इलाकों की तस्वीर आपको दिखा दूं कि एक घर आपने देखा पानी में डूबा हुआ, उसके साथ मंदिर देखा, और जो ये सीढ़ियां थी इन सीढ़ियों को भी ये पानी ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये दलदल भरा मिट्टी का जो गीली मिट्टी है, अगर यहाँ पर उतरेंगे तो ये मिट्टी धंसने के भी पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वहां पर आप देखिए, क्योंकि जब यमुना में जलस्तर बढ़ जाता है तो सबसे बड़ी समस्या इनकी ये होती है कि यहाँ पर बिजली जो है वो काट दी जाती है। और जब बिजली चली जाती है तब लोगों को परेशानी होती है। अंकल, कट जाती है जब पानी ज्यादा बढ़ता है बिजली? हाँ, बिजली कट जाती है। अच्छा। 2 साल पहले भी ये हालत हो गया था कि 8 दिन लाइट कट गई थी हम लोगों को। अच्छा। अब क्या करें, यहाँ छोड़ के कहाँ जाए, यहाँ पे हमेशा जिंदगी भर रोटी कमाए खाए। अच्छा, तो अभी भी बढ़ रहा है पानी तो? हाँ, लेकिन इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पानी रोक रोक के चला रहा है। केजरीवाल सरकार इतना हिसाब किताब नहीं किया और इन्होंने इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत रोक रोक के पानी छोड़ा है और हम लोगों को आपदा से बचा रहा है। तो आपदा से बचा रहे हैं। और आप देखिए, मैंने बात अंधेरे की थी तो यहाँ पर आंटी ये बताइए, अभी तो लाइट आ रही है? आप थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, बहुत अंधेरा हो रहा है उधर, आगे तो आइए। अरे आइए तो सही, बताइए पानी चला जाता है, जब पानी भर जाता है तो क्या हालात रहते हैं? बहुत बुरा हाल होता है। क्या क्या परेशानियां होती हैं? सब परेशानी है, खाने के, पानी पीने के सब परेशानी है। अच्छा, रहने के। तो फिर कैसे काम चलता है? पानी भर जाता है कैसे बाहर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अभी भी यमुना में पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। पानी तो है फिर बढ़ते हैं तो लग रहा है डर अंदर से कि फिर से ऐसे हालत? तो हाँ, अब चले जाएंगे, आजकल में चले जाएंगे हम। तो यहाँ पर तो रहने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि डर बना ही रहता है और पानी जब बढ़ता है तो लगता है कि आगे क्या करेंगे। और आपको मैं और आगे लेकर चलूँ तो यहाँ पर देखिए कि क्या हालात हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं निचले इलाकों में, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति अब यहाँ पर बनती नजर आ रही है। लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताएं, आप कितने साल से रहती हैं यहाँ? 2 साल हो गया। बहुत साल से। तो पानी हर बार ऐसे ही बढ़ता है यमुना में? पहले तो कभी कभी बढ़ते थे, इस बार 2 बार से आ रहा था, इसमें आया था, अब ये आ रहा है। अच्छा, तो जब पानी बढ़ जाता है तो कैसे जनजीवन चलता है, कितनी समस्याएं होती हैं? बाहर चले जाते हैं, लगा देते हैं तो और पूछ लो इन सब से, आदमी लोग से। अच्छा, हम तो चले जाते पानी हैं कितना कितना भर जाता है यहाँ पे? पिछली बार तो बहुत हो गया था, इतना 23 में। अच्छा। अभी तक नहीं आया है। अभी अच्छा, और लाइट वाइट आती है फिर? नहीं, काट देता है। लाइट काट देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी जब बढ़ता है तो यहाँ पे लाइट काट दी जाती है। और आप देखें कि निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर अपने घरों में भी काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूलों की जो मालाएं हैं वो बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और जब पानी भर जाता है तब इनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं होती हैं। आंटी ये बताइए कि आप माला बना रही हैं और यमुना में जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ जाएगा तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, हो जाता है तो हम सब बाहर चले जाते हैं। अच्छा, पानी आ जाता है तो बाहर चले जाते हैं, फिर नीचे तो सफाई करके फिर अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर जब पानी भर जाता है तो ये काम कैसे होता जो? छोड़ देती हूँ, बनाने के देता है ये। अच्छा, तो काम पर भी असर पड़ता है? हाँ, तो काम पर असर नहीं पड़ता है, जब जब यह तो बना रहा हूँ तो रोटी खा रहा हूँ तो अच्छा, तो अब लग रहा है डर कि पानी बढ़ रहा है तो फिर ऐसे हालात ना हो? हाँ, तो सबके डर लग रहा है कि ज्यादा पानी आ जाएगा तो फिर बाहर जाने पड़ेगा, छत पर जाने पड़ेगा। यही
तो यहाँ पे सबसे बड़ा डर है कि पानी बढ़ जाएगा तो काम कैसे चलेगा, रोटी का जो गुजारा करने का जो ये पूरा सहारा है माला बना के, वो कैसे होगा। तो ये भी बड़ी समस्या है। बढ़ता जल स्तर जो है लोगों के जनजीवन के साथ साथ उनके रोजगार पर भी असर डाल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं यमुना के निचले इलाके में रहने वाले लोगों की कि कहीं बिजली का डर सता रहा है तो कहीं रोजगार पर आपदा का डर सता रहा है। क्योंकि जब जब यमुना में जल स्तर बढ़ता है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो सबसे ज़्यादा सामना जो है वो निचले इलाके में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। और यहाँ से इनका कहना है कि पानी बढ़ने के बाद इन्हें अपनी शरण लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है या फिर छत पर जाना पड़ता है। आप बताइए, पानी बढ़ता है तो कैसे करती हैं? पानी बढ़ जाता है तो कैसे करती हैं फिर? बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। और फिर पीने का पानी, बिजली वगैरह सब चली जाती है तो खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना अब मजबूरी में बाहर से ही लाकर खाते हैं। अच्छा, बाहर राहत शिविर भी बनाया है सरकार ने? अभी रहने की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? देख रही हूँ बाहर टेंट लगे हुए हैं। हाँ, टेंट तो लगा हुआ है। तो उसमें सब मिलता है? हाँ, अभी तो हम गए नहीं। अच्छा, अभी तो पानी इतना नहीं बढ़ा है। हाँ, तो लगता है कि क्यों बार बार ऐसा पानी बढ़ जाता है, परेशानियां होती हैं? पता नहीं अब क्यों हो रहा है। अच्छा, कितने साल से रहती हैं आप? हो गया 10-15 साल। 10-15 साल। तो 10-15 साल में कितनी बार ऐसा हो चुका है? ऐसा तो 3-4 बार हो चुका है मेरे 3-4 सामने। तीन- 2023 में भी ज़्यादा आई थी, 2010 में भी ज़्यादा आई थी बार। अच्छा, तो लग रहा है 23 वाले हालात कहीं दोबारा से 25 में ना हो जाएं? पता नहीं, अब तो ये हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। इस बार भी लग रहा है 2023 की तरह ही बाढ़ आएगा। ये खतरे के निशान से ऊपर चल रही है जमुना जी। और सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इस बार। अच्छा, पिछले 2023 वाली सरकार ने किया था या 25 वाली सरकार से ज़्यादा सेटिस्फाई हैं? पिछले वाले सरकार तो उतना खैर नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार सरकार हमारे बहुत पानी जो छोड़ा गया है ना इस बार जो पानी छोड़ रहे हैं बड़ी अपनी नियम निष्ठा से ही छोड़ रहे हैं मतलब पानी। सरकार से आप संतुष्ट हैं? जी जी जी। तो सरकार से संतुष्ट हैं। पिछली वाली सरकार ने तो सोचा नहीं था, लेकिन ये सरकार सोच रही है। पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर इनका यही है कि जब जब यमुना में आपदा आती है तो निचले इलाके में रहने वाले लोगों की मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आती हैं। क्योंकि माँ यमुना जब अपने रौद्र रूप में आती है तो इस रौद्र रूप का असर सबसे ज्यादा निचले इलाके में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। यहाँ तक कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। कई कई दिनों तक खाने पीने के लिए भी दिक्कत होती है और सबसे बड़ा नुकसान उनके रोजगार पर होता है। ठीक 2023 जैसे हालात यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं और लोगों की परेशानियां भी यमुना के रौद्र रूप को देखते हुए बढ़ती जा रही हैं।